अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। आज अपने किचन में मैं बहुत ही मज़ेदार प्याज और आलू के पकोड़े बना रही हूँ, जो कि रमज़ान में हम अक्सर तो चलें स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने घर में कितने मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े कैसे बनाती हूँ। हर एक की अपनी अपनी रेसिपी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, यहाँ पे मैं एक बॉल ले रही हूँ, उसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेसन ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन दो कप ऐड कर दिए हैं बेसन के। इसमें जाएगा ऑनियन मैंने इसी तरह से बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटा हुआ और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा हुआ। इसमें ऑनियन ऐड करने के बाद हम आलू जो हैं वो ऐड करेंगे। आलू जो हैं वो मैं बहुत ज़्यादा छोटे स्लाइसेस नहीं काटे, मैंने इस तरह फिंगर चिप्स की तरह काट के तो इसमें ऐड किए हैं। ज़रा बच्चों को पसंद आएंगे। आप भी ज़रूर इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कराएं। उतनी देर में हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो चलें अब इसके अंदर हम धनिया ऐड करेंगे। धनिया जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसके साथ इसमें जो धनिया है ना उसका भी बहुत मज़ा आता है। कुछ लोग नहीं इस्तेमाल करते, मैं तो इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी रहता है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो चलें जी, हाथों की मदद से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दी है। मेरे हाथ में कैमरा भी था और मैं फिर एक ही काम कर सकती थी। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी साबुत धनिया। तो इसके साथ ही हम क्रश पेपर ऐड कर देंगे। क्रश पेपर जो है दड़ा मिर्च 1.5 टीस्पून ऐड करूँगी मैं। साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कीजिएगा, और अगर कम ज़्यादा हो जाए तो रोज़े में तो पता नहीं चलता, लेकिन मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है, और जो कि बिल्कुल ठीक मकदार थी। इसके साथ ही हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें बारीक कटी हुई आपने ऐड करनी है। साथ ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च को शामिल करने के बाद अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून, और इसको करेंगे मिक्स करने के साथ ही मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह रख दूँगी। और साथ ही जब अफ्तारी का टाइम होगा उससे तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले हम पकोड़े निकालने शुरू करेंगे, और ताकि गर्मा गर्म पकोड़े हम सर्व कर सकें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे और उसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनियन ने और पोटैटोज़ यानी आलू ने पानी छोड़ दिया है, और बैटर हमारा कुछ इस तरह से हो चुका है। हालांकि मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। और देखिएगा बैटर इतना पतला नहीं होना चाहिए कि आपके पकोड़े जो हैं बहुत ही पतले पतले हों। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जी, ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पकोड़े, क्योंकि इससे अफ्तार का टाइम होने वाला है और गर्मा गर्म पकोड़े निकाल लेंगे। ये देखें जी, आपको साथ साथ मैं दिखाती जाती हूँ। यहाँ पे हमारे पकोड़ों की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए अब आप देखिए कि मैंने पकोड़े जो हैं साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई और साथ मैंने इमली की चटनी भी बनाई थी। बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बने, बहुत ही क्रिस्पी थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसके साथ मैंने थोड़े से पालक के पकोड़े भी बनाए थे। आप सेम वही मेथड है, सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने धनिया के बजाय आपने उसमें पालक ऐड करनी है। पालक के साथ और भी मज़ा आता है। पालक के पकोड़ों का अपना ही टेस्ट है, और ऑनियन और पोटैटो जो पकोड़े हैं उनका अपना टेस्ट है। तो चलें दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दूसरी जो रेसिपी है वो यहाँ पे मैं बीफ पैटीज़ बना रही हूँ। चिकन पैटीज़ तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे बीफ पैटीज़ बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ऑनियन लिया है। उसको हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई पैन में सॉटे कर लेना है। सॉटे करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 पाउंड मैंने कीमा लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे कीमा जो था वो मेरे पास थोड़ा सा फ्रोज़न था, अभी इसकी आइस थी इसमें। खैर
मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जो पैटिस की फीलिंग होती है और समोसा की फीलिंग और रोल की फीलिंग सेम ही होती है ऑलमोस्ट, स्पाइसेस का थोड़ा बहुत फ़र्क होता होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इसी फीलिंग के साथ थोड़े से पैटिस रेडी करूँगी और थोड़े से समोसा। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें कीमा जो है हमारा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा मकदार में मैं ले रही हूँ ताकि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आए लहसुन की, और साथ ही इसके अंदर अदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। कीमे का कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड करूँगी। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, मैंने 1 टेबल स्पून वैसे ऐड किया था। नमक 1 टीस्पून। अब इसमें जाएगा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब इसको मैं कुक करने के लिए रख रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल जो है अच्छे से निकल आया है। इसको मैं कर रही हूँ मिक्स, और इसके साथ ही हम इसमें इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के साथ ही मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसको कुक करने से पहले मैंने जब ऑनियन को सॉटे किया था तभी मैंने ऑयल बहुत कम डाला था, बिकॉज़ जो कीमा है वो ऑलरेडी फ़ैट वाला होता है। अब मैंने एक स्टेनर रखा है, उसके अंदर कीमा ऐड कर दिया। ये देखें, एक्स्ट्रा जो ऑयल और पानी जो है थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो निकल जाएगा। ठीक है जी, और इसको अब हम साइड पे करेंगे। एक बाउल में लेंगे, उसके अंदर ये कीमा ट्रांसफ़र कर दूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। कीमा जो है ठंडा हो चुका है। अब इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे मज़ीद 1/2 टीस्पून के करीब मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और ग्रीन ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन जो होते हैं वो ऐड किए हैं, और इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, साथ ही धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और पैटिस की जो फिलिंग है वो हमारी रेडी हो चुकी है। गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए 1/2 टीस्पून तकरीबन। अच्छा जी, समोसों की और पैटिस की फिलिंग रेडी हो चुकी है। यहाँ पे पफ पेस्ट्री जो शीट है ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा ब्रांड है, और इनकी जो पफ पेस्ट्री की जो शीट है ना, ज़बरदस्त पैटिस बनते हैं। इसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और फिर इसकी फिलिंग करते हैं। यहाँ पे शीट की कटिंग हो चुकी है, और मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है। इस पानी को हम फिंगर की मदद से ही शीट के ऊपर लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ी सी हार्ड है। अच्छा जी, इसके बाद देखें कैसे सॉफ्ट हो गई है। मैंने इसको 10 सेकंड्स के लिए जस्ट माइक्रोवेव किया, तो बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है। अब इसके बाद मैं फिलिंग इसके अंदर रखूँगी, और सारी इसके अंदर फिलिंग करने के बाद हम इसको इस शेप में बना लेंगे। उसके बाद साथ ही मैं इसको फोर्क की मदद से थोड़े से प्रेस कर दूंगी ताकि अच्छे से जो है वो स्टिक हो जाए, और मैं इसी तरह सारे 1 बाय 1 बना के एक ट्रे में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं, और फ्रीज़र में रख दूंगी। जैसे ही ये सेट होंगे तो फिर इसको मैं एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूंगी, ताकि इसको हम जब हमें ज़रूरत पड़े फटाफट हम अफ्तार से पहले उसको निकालें और ओवन में प्री हीट करके इसको बेक कर लें, ताकि अच्छे से हमारे पैटिस फटाफट गर्मा गर्म अफ्तार के टाइम पे रेडी हो जाए। सारे पैटिस मैंने रेडी कर ली हैं। अब मैं इसको इस कंटेनर में डाल के तो इसको फ्रीज़ करने लगी हूँ, ताकि हम अफ्तार के टाइम पे जल्दी से निकालें। जितने पैटिस आपको ज़रूरत हो आप उसको निकाल के बेक कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पैटिस रेडी किए हैं जो कि फ्रीज़र में से निकाल के मैंने तैयार किए थे। आप देख सकते हैं ये कितने पफ़ी हैं और माशाल्लाह से टेस्टी भी बने थे। तो अब हम कीमे के जो थोड़े से फिलिंग हमारे पास बच गई है तो उसको हम समोसों में फिल कर देंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑनियन ऐड किया था और मैंने इस तरह से समोसे बना लिए हैं। समोसे की फोल्डिंग कैसे होती है ये आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे लास्ट ईयर
वेजिटेबल समोसा दिया था। मैंने यहाँ पे समोसे भी फ्राई किए थे और पकोड़े भी। ये बीफ समोसा बहुत ही डिलीशियस बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट रेसिपी है मेरी वो है जिंगर बाइट्स, आप इसको चिकन पॉपकॉर्न भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पे मैं चिकन पॉपकॉर्न बना रही हूँ। चिकन पॉपकॉर्न की जो मैरिनेशन है वो सेम एज़ इट इज़ जिंगर चिकन बर्गर की है। अगर आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे वो रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है, इसको मैंने थिन स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसको कट करने के बाद मैं इसमें जो स्पाइसेस ऐड करूँगी वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। स्पाइसेस में हम सबसे पहले नमक ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैं दूसरी चीज़ जो ऐड करने वाली हूँ सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर, सोया सॉस और इसको अच्छे से हम मिक्स करें। मिक्स करने के बाद मैं जो चिकन के सारे पीसेस हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैरिनेट करके रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक प्लेट में मैदा लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, तीनों चीज़ें हाफ टीस्पून मैंने ऐड की हैं ताकि इसमें भी फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पे एक बॉल लूँगी, उसके अंदर मैं एक एग शामिल करूँगी और हाफ कप मिल्क ऐड करूँगी और उसको हम अच्छे से फोर्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम मैदे के अंदर चिकन के जो हमने पॉपकॉर्न बनाए हैं वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से मैदे की कोटिंग हो जाए। मैदे की कोटिंग करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे दूध और जो अंडे का मेज़ा था उसको जो हमने बीट करके रखा था उसके अंदर हम इसको डिप करेंगे और फिर दोबारा से मैदे की एक दफ़ा दोबारा से कोटिंग करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं मैं इसको डिप करके रख रही हूँ 1 बाय 1। थोड़ी देर इसको डिप करके रखूँगी और साथ ही फिर मैं दोबारा इसकी कोटिंग करूँगी मैदे के अंदर और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को आप साथ ही प्री हीट होने के लिए रख दें ताकि हम इसको एक कोट करने के बाद हम इसको फ्राई कर सकें। मैं एक एक जो बाइट है चिकन की उसको मैं एक प्लेट में सेपरेटली रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर लेयरिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त आई है बाइट्स की और ऑयल जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम ये चिकन के पीसेस जो हैं उठाकर कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लो फ्लेम ना हो। ये देखें, इससे ये है कि ऑयल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है बट बहुत मज़ेदार बनते हैं चिकन बाइट्स। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी स्टाइल से बनाइएगा। देखिएगा आपके भी जिंगर बाइट्स कह लें या चिकन पॉपकॉर्न कह लें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बनेंगे। अच्छा जी, साथ साथ मैं फ्राई कर रही थी, साथ साथ मैंने ये आपको दिखाना था कि मैंने कटलेट्स जो हैं आलू और चिकन के जो कटलेट्स बनाते हैं वो बनाकर मैंने कैसे रिस्टोर किया है इनको स्टोरेज करना बहुत इजी है। इस तरह के बॉक्सेस जो फ्रीज़र में रखने वाले हैं बॉक्सेस मिल जाते हैं आराम से स्टोर से और आप इसको बनाकर तकरीबन 2 मंथ तक फ्रीज़ कर सकते हैं तो इजी रह जाता है। बच्चों का खाने को दिल नहीं करता तो हम इसको सैंडविचेस वगैरह बना देते हैं, बर्गर वगैरह में डाल देते हैं। अच्छा जी, इसकी जो रेसिपी है ये आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आप इसको एंजॉय कीजिए, ज़रूर बनाइए। बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार बनते हैं और होपफुली आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी। और जिंगर बाइट्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।